Hello guys, how are you all? Hope you all are doing great. ये जो वीडियो है हमारा चैप्टर 8 क्लास 11 अकाउंट्स जिसमें हमारा जर्नल है। अच्छा, जर्नल को जैसा कि आपको पता है हमने 2-3 पार्ट्स में करना है, ठीक है। पहला है हमारा पार्ट ए जो ऑलरेडी आ चुका है वीडियो, जिसमें हम बात करते हैं हमने बात किया हुआ जर्नल एंट्री विदाउट जीएसटी का, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारा पार्ट बी, इसको हम सेकंड वीडियो में रखेंगे, यानी इस वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे? जर्नल एंट्री विद जीएसटी, ठीक है। या सिंपल बोलो तो आप सिंपल अगर आप बोलो तो मेनली दो ही वीडियो आना है, एक तो विदाउट जीएसटी वाला और दूसरा विद जीएसटी। और विद जीएसटी में तो नॉर्मल इंक्लूड हो ही जाएगा। तो जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है हमने 2 वीडियो में कवर करना है, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने केवल जर्नल एंट्री कवर किया विदाउट जीएसटी। अब इसमें हम पहले तो जीएसटी समझेंगे, उसमें क्या क्या होता है ये, और फिर फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे, यानी जर्नल एंट्री विद जीएसटी वाला, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो बुक हम यहाँ पे रेफर कर रहे हैं वो है टीएस ग्रेवाल सर का बुक है, क्लास 11 टीएस ग्रेवाल, ठीक है। जीएसटी, सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं कि जीएसटी होता क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो जो जीएसटी है वो क्या होता है। अच्छा, बुक में पढ़ने से पहले हम लोग कुछ खुद से पढ़ते हैं। देखो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये वो टैक्स है, क्या है? टैक्स ऑन गुड्स। पहला किस चीज पे है? गुड्स पे है। गुड्स यानी जो सामान हम खरीदते हैं, यानी फिजिकल फॉर्म में। और दूसरा सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स और सर्विस हम खरीदते हैं उस पे हम जो टैक्स देते हैं उसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, ठीक है। जब कभी भी तुम सामान परचेज करोगे और तुमको ओरिजिनल बिल इशू होता होगा तो उसमें नीचे देखोगे अगर ध्यान से तो उसमें जीएसटी इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जीएसटी का थोड़ा सा और बैकग्राउंड हम देखते हैं। जीएसटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मे भी तुमको पता ना हो कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। अच्छा ठीक है, बताते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। लेकिन उससे पहले तुमको मैं ये बताता हूँ कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। देखो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? गवर्नमेंट को बहुत सारा वेलफेयर के लिए खर्च करना पड़ता है। अब जो भी गवर्नमेंट है, फॉर इंस्टेंस आज के डेट में बीजेपी का सेंट्रल में गवर्नमेंट है, देखो दोनों ही गवर्नमेंट टैक्स लेती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो और सेंट्रल गवर्नमेंट। हम यहाँ पे मान लो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो भी काम करते है उसमें खर्चा लगेगा उसका। अब वो खर्चा मोदी जी अपने पॉकेट से नहीं देने वाले हैं, तो वो पैसा कहाँ से रिकवर करते हैं? बहुत सारे टैक्सेस के थ्रू। और भी मेथड्स है, लेकिन जो मेन मेथड है जहां से पैसा आता है गवर्नमेंट को वो क्या है? टैक्स। क्या है? टैक्स है। और उसी टैक्स को यूज करते हुए वो बहुत सारे वेलफेयर का काम करते हैं। अब टैक्स जो है हमारा, एक सेकेंड, तो उसके लिए सरकार मेनली टैक्स उसके लिए रेवेन्यू का काम करता है, जिसके थ्रू वो बहुत सारा एक्सपेंस करती है। अब टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है मेरा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझा रहा हूं क्योंकि जरूरत है, ठीक है। देखो क्या होता है, यहाँ पे है मेरी गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे है मेरी गवर्नमेंट, रादर यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे रखते हैं। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो मुझे जो गवर्नमेंट को पैसा देना है, अब एक वो बंदा हो सकता है जिसको टैक्स पे करना है। ये कौन है? ये है मेरा, फिर से थोड़ा सा गलती हो गई, एक सेकंड रुको। अब देखो ये हमारी सरकार है। कौन है? सरकार, यानी कि मोदी जी है। अब मोदी जी को मेरे से टैक्स लेना है। ये है वो बंदा जिसको टैक्स, ये टैक्स जिसपे लेवाइड है, यानी जिसपे टैक्स लगा है, ठीक है। अब अल्टीमेटली बोलो टैक्स ये पे करेगा सरकार को, यानी जिसपे टैक्स लगा उसी ने सरकार को टैक्स पे कर दिया, पे किया। जिसपे टैक्स लगा उसी ने सरकार को टैक्स पे किया, तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स, यानी डायरेक्टली उसी बंदे ने टैक्स पे किया जिसको करना था, ठीक है। यस।
तो अल्टीमेटली टैक्स मेरा लेवाई इस पे हुआ और इसी ने किसको टैक्स दे दिया? सरकार को, गवर्नमेंट। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? डायरेक्ट टैक्स। अब एक दूसरा सिचुएशन बताता हूँ। एक दूसरा सिचुएशन होता है कि बीच में एक बंदा आ गया। कौन आ गया? बंदा। ये है मान के चलो ट्रेडर। कौन है? सेलर बोलो या ट्रेडर बोलो, ठीक है। अब दूसरा होता है कि देखो, अच्छा पहले तो एक बात मुझे बता दो तुम कि क्या तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो? तभी तो अच्छा लगेगा। पर्सनली हाँ, तुम टैक्स देते हो या नहीं देते हो सरकार को? हाँ, देना तो पड़ता ही है। तुम टैक्स देते हो? नहीं, मैं खुद टैक्स नहीं देता। तो तुमको ही बोल रहा हूँ मैं, तुमको तुम्हारा नाम है नहीं, मैं सत्या नहीं जी, देता। जो भी है, ठीक है, नहीं देते हो। देखो तुमको पता भी नहीं है और सरकार तुमसे कितना टैक्स ऑलरेडी ले चुकी है, ठीक है। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। जो भी सामान तुम परचेस करते हो उस पे इनडायरेक्ट जीएसटी देते हो, इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, ठीक है। तो वो तुम डायरेक्टली सरकार को जाके नहीं देते हो, तुम पे टैक्स लगा क्योंकि तुम सामान को कंज्यूम किए, यानी टैक्स लेवाई हुआ तुम पे। लेकिन तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिए, क्या किए? तुमने दे दिया ट्रेडर को। जैसे ही तुमने सामान परचेस किया, तुमने उस पे जीएसटी किसको दे दिया? ट्रेडर को। और बाद में ये ट्रेडर ले जाके टैक्स किसको दे देगा? गवर्नमेंट गवर्नमेंट। को। और यही जो है यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जिस पे टैक्स लगा वो टैक्स नहीं पे किया है गवर्नमेंट को, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर हुआ? यस। तो अच्छा, अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल है, मान लो इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जब पे होता है तो जिसने इनकम कमाया है वही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स, ठीक है। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेनली जीएसटी पढ़ने वाले हैं और वो है इनडायरेक्ट टैक्स। समझ गए मतलब होता है क्या इनडायरेक्ट टैक्स का? यानी जैसे ही हम सामान यस। परचेज करते हैं हम टैक्स उस पर पे करते हैं और वो फिर ट्रेडर जाके गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है। यस। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। अब देखो, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी, ठीक है। अब इसमें एक चीज यस। देखो, जो पहले मैं बड़ी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उन पे टैक्स होता है। क्या बात करते हो, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? मतलब किस टाइप का टैक्स, पहले तो ये बता दो, किस टाइप का इनकम टैक्स टैक्स मतलब जितने भी टैक्स। तुम्हारे हिसाब से होना चाहिए कि नहीं? नहीं, होना तो चाहिए। होता है भैया। इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है ना। उनका अगर इनकम है यस। तो टैक्स लगेगा, बात करता, ठीक है। समझ गए? यस। अब देखो, ये कोई मान लो एक बिजनेस है, एंटिटी है, जो भी है, ठीक है। बिजनेस भी है, एंटिटी, एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, ठीक है। अभी मैं अब जीएसटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ बस। अभी मेरा अब फोकस क्या हो गया जीएसटी में? किस चीज पे फोकस हो गया? एंट्रीज पे, क्या क्या जनरल एंट्री होगा, ठीक है। तो उसका, उससे यस। रिलेटेड कुछ मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ, ठीक है। ये एक पार्टी है, ठीक है, जो हमारे सेंटर पे रहेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम बात करेंगे, ठीक है। ये वो पार्टी है जिसके लिए हम बात करने वाले हैं, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया, मान लो ये बिजनेस भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, जो भी हो, ठीक है। अब देखो, इसने किया, इसने, ये आदमी नहीं है, ये आदमी भी हो सकता है, बिजनेस भी है, दूसरा वाला भी, ठीक है। ये है मान लो सप्लायर। सप्लायर मैं किसके सेंस में बोल रहा हूँ? इसका, ये हमारे लिए बेस ये है, ठीक है। इसके लिए ये कौन हो गया? सप्लायर। सप्लायर। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आज से 5 साल बाद भी जो भी स्टडी करोगे, अगर अकाउंट से रिलेटेड होगा, टैक्स से रिलेटेड होगा, तो उस टाइम भी तुमको यही नॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। यानी तुमको जो 2-4 साल बाद पढ़ना है वो मैं आज पढ़ा रहा हूँ, और बहुत ही इजी है। ओके। और लोगों को अगर नहीं पता होगा तो बहुत हार्ड है उनके लिए, ठीक है। जीएसटी का पूरा कंसेप्ट समझ लेना, इससे हो जाएगा, ठीक। देखो, ये सप्लायर है। सप्लायर किसके सेंस में है? हमारा जो ये बेस है, ठीक है। तो इसने इससे क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स का गुड्स। मतलब कुछ भी खरीदा, एसेट बोलो, कुछ भी, मतलब गुड्स खरीदा या एक्सपेंस किया, जो भी हो, ठीक है। जैसे ही इसने एक्सपेंस किया, गुड्स खरीदा, तो इसने इसको क्या पे कर दिया? इस गुड्स का
अमाउंट पे कर दिया, ठीक है, जो भी चार्ज होगा। Yes. अच्छा, इसके साथ इसने एक टैक्स भी पे किया। क्या पे किया? टैक्स, यानी कि Tax. जीएसटी। अब हमारे लिए टैक्स का मतलब अभी के लिए जीएसटी ही है, ठीक है। तो इसके साथ इसने टैक्स भी पे कर दिया, ठीक है। अब Yes. ये इंडिविजुअल एक तरह का सेलर ही था, ठीक है। अब इसने क्या किया कि अब दूसरा एक और एंटिटी या बिजनेस यूनिट जो भी हो, उसको इसने क्या कर दिया, बायर। इसके लिए ये बायर है, इसको इसने बेच दिया। इसने फिर इसको क्या बेच दिया, वही गुड्स या जो भी चीज लिया होगा इसने उसको बेच दिया। तो उस केस में फिर इसने इसको क्या दिया होगा, अमाउंट दिया, और फिर प्लस अब गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हुआ है, तो इसके साथ टैक्स ही बोलता हूँ। या रुको, यहाँ पे भी हम टैक्स हटा के क्या बोल देते हैं, जीएसटी बोल देते हैं। और यहाँ पे भी ये इससे क्या ले लेगा, जीएसटी। GST. ठीक है। Yes. अब देखो, अब ये जीएसटी और ये जीएसटी, नाम के लिए तो जीएसटी है, लेकिन दोनों में अंतर है। जीएसटी में क्या अंतर है, जो मेरा ये जीएसटी है, यानी कि जो हमारे लिए सेंटर में कौन है, अभी सेंटर में हमारे लिए ये है, यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम सारा बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये इसने जो भी खर्च किया है, जो हमने कोई खर्च किया है उस पे जो हमने टैक्स पे किया है, ये जीएसटी पेड है। तो जो हमारा जीएसटी पेड होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं, इनपुट जीएसटी। Input GST. समझ में आया? जो हमने जीएसटी पे किया होगा तो वो हमारे लिए इनपुट जीएसटी होता है, और जो हमने जीएसटी रिसीव किया है आगे से, जीएसटी रिसीव्ड है, ठीक है, वो आउटपुट वो हमारा GST. आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। समझ में आया बात? आउटपुट Yes. जीएसटी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। No, sir. अब बताओ, ये आउटपुट जो जीएसटी आया है वो क्या मैं पॉकेट में रख के दबा लूंगा? नहीं, ये अल्टीमेटली मुझे बाद में फिर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। Yes. तो ये हमारा इनपुट जीएसटी हो मतलब गया और आउटपुट मैं जीएसटी हो गया। अगर बिजनेस के सेंस से सोचूं तो जो मैं पे कर रहा हूँ जीएसटी वो मतलब वो इनपुट है। हाँ, और और ये भी याद रखना कि वो दूसरे पार्टी के लिए आउटपुट जीएसटी हो जाएगा, ये भी याद रखना, ठीक है। यानी कि अगर ये हम इसके लिए बात कर रहे हैं एक सेकंड, अगर हम अभी अपने पूरे एग्जांपल में हमने जो भी बात किया है वो सेंटर में ये था, तो ये इसके लिए इनपुट है, यही इसके लिए क्या बन जाएगा, आउटपुट। ठीक है। सेम ये जीएसटी हमारे लिए आउटपुट है, इसके लिए इनपुट। समझ रहे हो बात? यस सर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। बस थोड़ा सा और मुझे परमिशन दो तो मैं एक और बात बताने का कोशिश करूंगा तुमको, ठीक है। और परमिशन मांगने के लिए ही मांग रहे, बाकी तो हम तो बताएंगे ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बाकी बोलने में क्या ही जा रहा है, ठीक है। देखो मान लो इसके लिए जिसके भी नीचे लिख रहा हूं उसके लिए लिख रहा हूं, ठीक है। ये है कॉस्ट, क्या है, कॉस्ट, और ये है इसका सेल, ठीक है। सभी का जिसका भी मैं बात करूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बात हो रहा है, ठीक है। इसके लिए इस सप्लायर के लिए मेरा कॉस्ट था मान लो 80 रुपए। कितना कॉस्ट था, 80 रुपए। उसने सेल कर दिया 100 रुपए में। अभी के लिए मान लो हमारा जीएसटी का रेट है, मान के चलो 12%। सभी यानी सेम ही प्रोडक्ट आगे पीछे सेल हो रहा है तो जीएसटी का रेट मान लो 12% है। कितना है अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो 80 का इसने सामान परचेस किया था, मैन्युफैक्चर किया था, जो भी किया था उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। उसने जो भी किया उसने बेचा कितने में, 100 में। तो बताओ यहाँ पे जो भी इनपुट जीएसटी हुआ होगा वो कितने का हो गया, 100 का 12%, 12 रुपया पे हो गया। yes. अब ये प्रोडक्ट, ये जो हमारा बेस था उसके लिए कॉस्ट हो जाएगा 100 रुपया। yes. अब इसने बेचा मान लो 150 रुपये में, तो किसको बेचा 150 में, इसको बेच दिया।
बायर। ठीक है। तो अब इस बीच में जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ होगा, देखो इस पे जो जीएसटी कैलकुलेट हुआ 100 पे, अब इस पे इसने सेल किया 150 पे, तो 150 पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, कितना हो जाएगा 150 का 12%, यानी मेरे हिसाब से 12%। 18 रुपए हो गया। ठीक है, ये हमारे लिए आउटपुट हो गया। ये इनपुट और आउटपुट में फिर से याद दिला रहा हूँ, ये बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका ये इनपुट नो जीएसटी है सर। और ये आउटपुट जीएसटी है। तो अब देखो होता क्या है, देखो जो सरकार ने जीएसटी अभी दिख रहा है ना तुमको स्क्रीन पे जो भी है, यस। सरकार ने जो भी जीएसटी लगाया हुआ है, जीएसटी में देखो जीएसटी किसको पे करना पड़ता है, कंज्यूमर को। किसको? कंज्यूमर। कंज्यूमर को। और कंज्यूमर, किसी भी सामान का कंज्यूमर केवल एक ही बंदा हो सकता है। ठीक है, यस सर। ऐसा तो है नहीं कि इसने बाई किया तो ये भी हो गया, फिर इसने सेल कर दिया तो वो भी हो गया। अल्टीमेट कंज्यूमर से नो। हमें जीएसटी लेना है। तो एक बात बताओ, जो हमारा यहाँ पे कंसिडरेशन था, यानी कि ये हमारा बेस जो था, क्या उसने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है? नहीं किया। नहीं। नहीं किया। चलो, तो जो हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है, यानी जो हमारा प्रोडक्ट कंसिडरेशन में है, उसके लिए इसने ऑलरेडी टैक्स 12 रुपया पे कर दिया। लेकिन क्या इसको पे करना चाहिए था? नहीं। अल्टीमेटली जो हमारा टैक्स का लायबिलिटी बना वो इस बंदे पे बना है, बायर पे। यस सर। यानी कि जो भी टैक्स बना वो इसको देना था, और इसने दे भी दिया 150 पे 18 रुपया। क्या यस सर। इसको कोई टैक्स देना था? नहीं देना था, लेकिन इसने 12 रुपया ऑलरेडी इनपुट पे दे दिया है। तो अब यहाँ पे एक नया पिक्चर आता है, क्या कि जो यहाँ पे उसने आउटपुट से पैसा लिया है, यानी आउटपुट जीएसटी जो है उसका, उसमें से जितना ऑलरेडी उसने दिया है इनपुट में, वो रख लेगा। समझ गए मतलब? यानी कि ओके सर। इस क्वेश्चन में इसने इसके लिए एक सेकंड, इस क्वेश्चन में हमारा आउटपुट जीएसटी कितना हो गया? 18 रुपया। तो जी। अल्टीमेटली जो हमारा ये बेस है, इसको सरकार को कितना देना है? 18 रुपया। लेकिन जैसे ही इसके पास 18 रुपया आएगा और सरकार को देने जाएगा, तो ये क्या बोलेगा सरकार को कि सरकार साहब, आपको आउटपुट जीएसटी 18 रुपया आया है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको कितना दे दिया है? 12 रुपया। तो वो 12 रुपया मैं इसमें से रख ले रहा हूँ, और अल्टीमेटली आपको और मैं कितना दे दूंगा? 6 रुपया। ठीक 6। है, तो जो ये फंक्शन हुआ, ये कौन सा, जो ये 12 रुपया उसने अपने पास रखा, बल्कि दिखा नहीं तो मैं फिर से दिखा रहा हूं, जो ये 12 रुपया उसने अपने पास रखा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसी फंक्शंस को हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। यानी जो हमारा इनपुट जीएसटी लगा था, उसका हमें क्रेडिट मिल गया। समझ गए? इसका पूरा वर्ड क्या यूज करते हैं? जो हमारा इनपुट जीएसटी लगा था, उसका हमें क्या मिल गया? क्रेडिट मिल गया। क्रेडिट। समझ गया? तो अब तुमसे कोई पूछे, मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्टिंग है फैक्ट ये, अच्छा लग रहा है यस। पढ़ने में। चलो, तो यहाँ पे जो हमें 12 रुपए का एडवांटेज मिल गया, जो हमने जीएसटी इनपुट जीएसटी पे पे कर दिया, उसका मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। और उतना मैं कम करके जो मुझे आउटपुट जीएसटी से मिला है, वो गवर्नमेंट को दे दूंगा। और इसी फंक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं? इसी फंक्शन को हम इनपुट जीएसटी क्रेडिट, यानी जो क्रेडिट। हमने इनपुट जीएसटी पे कर दिया, उसका हम क्रेडिट ले रहे हैं, यानी उसका एडवांटेज ले रहे हैं, इसी को हम इनपुट जीएसटी क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर? यस सर। तो देखो, इसमें से तुम्हारे लिए कितना रिलेवेंट है मैं बता रहा हूँ। देखो, पहला तो इनपुट लगता है एक्सपेंस के केस में, और आउटपुट लगता है इनकम के केस में। इनकम ये के तो केस क्लियर है? में। इतना ही तुमको इसमें से जरूरत है, बाकी कोई भी जरूरत का सबस्टांस नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब इसमें और भी बात कर लेते हैं, क्या कि जीएसटी जो है हमारा, चाहे वो, एक सेकंड, जीएसटी कोई भी हो, चाहे वो मेरा, अभी के लिए तुम अगर बात करो तो जीएसटी हमारा दो कैटेगरी का था, एक इनपुट जीएसटी और दूसरा आउटपुट आउटपुट जीएसटी। जीएसटी। ठीक है, अब चाहे मेरा इनपुट जीएसटी हो, चाहे मेरा आउटपुट जीएसटी हो, इनपुट कब लगता है? फिर मैं याद कराने का तुमको कोशिश करूं, इनपुट कब? जब हमने एक्सपेंस। एक्सपेंस किया है। ठीक है,
और जब हमने हमारे लिए कोई इनकम है किया उस केस तो में हमें आउटपुट लगेगा। आउटपुट लगेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज और, अब हर एक केस में, या मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अब हर एक केस में ही चाहे मेरा वो इनपुट है और चाहे वो मेरा आउटपुट है, इन दोनों ही केस में 3 तरह का होता है, 3 बल्कि हाँ 3 ही बोलो। एक को बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, क्या बोलते हैं? सेंट्रल जीएसटी, जिसको शॉर्ट में सीजीएसटी बोल देते हैं। सीजीएसटी। एक होता है हमारा स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी। अच्छा, स्टेट जीएसटी से ही रिलेटेड है यूटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी स्टेट सिमिलर ही समझना। ठीक है, और एक है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर यहां तक? यस सर। ये भी तुम्हारा क्लियर हुआ। पहला हमारा सेंट्रल जीएसटी, दूसरा हमारा स्टेट जीएसटी और तीसरा हमारा इंटीग्रेटेड जीएसटी। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरा इनपुट हो चाहे मेरा आउटपुट हो, दोनों में तीनों चारों होगा। ठीक है, जैसे अगर इनपुट में हुआ तो उसको बोलेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। सेम आउटपुट में बोलेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आई का इंटीग्रेटेड है, भूल जाते हैं लोग कभी कभी, बाकी थोड़ा ध्यान देना उस पर। सीजीएसटी एसजीएसटी का तो रगों में बसेगा तुम्हारे, आईजीएसटी भूल सकते हो। ठीक है, अब देखो, तो अब बात करते हैं कि ये डिफरेंशिएशन का जरूरत क्या पड़ा था हमारा, ये जो हमने डिफरेंशिएट किया उसका क्या जरूरत पड़ा था। ठीक है, तो देखो जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, बल्कि सेल मत बोलो, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसको अगर हम चाहें तो मेनली 2 कैटेगराइज में बांट सकते हैं। एक इंट्रा स्टेट, बीएसटी में या कहां पे मैंने बताया होगा, इंट्रा का मतलब विद इन, और दूसरा होता है इंटर स्टेट। इंट्रा यानी कि विद इन स्टेट, विद इन यानी एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, यानी बायर हो सेलर हो दोनों एक ही स्टेट में है। ठीक है, और दूसरा हमारा इंटर स्टेट, यानी कि 2 स्टेट्स इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक है, स्टेट में हम यूटी भी कंसिडर कर रहे हैं इसमें। अब स्टेट यूटी हमारे लिए अब एक ही बात है। ठीक है, ध्यान से फिर से देखना, ध्यान से देखो। अभी तुमको थोड़ा सा मैं जीएसटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ क्या हुआ। देखो, चाहे मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे मेरा स्टेट गवर्नमेंट, दोनों को अपना अपना काम करने के लिए टैक्स चाहिए। ठीक है, तो कोशिश ये किया गया कि जो मेरा जीएसटी से पैसा मिल रहा है, मिल रहा है उस पैसे को सेंटर भी आधा ले ले और स्टेट, जिस स्टेट से वो रिलेट कर रहा है उसको आधा मिल जाए। बात समझ गए? यस सर। चलो, अच्छा, अब एक चीज और ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम्हारे लेवल का नहीं है लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा तुमको। क्या? एक बात बताओ, तुम हो सेलर मैं हूं बायर, तुम हो सेलर मैं हूं बायर, तुम हो वेस्ट बंगाल में मैं हूं बिहार में। बताओ, पहले बताओ तुम कौन हो? सेलर हो, मैं हूं बायर। सेलर। रुको रुको थोड़ा देर रुको, उसको मैं बाद में लाऊंगा। अच्छा, जब हमारा इंटर स्टेट सेल है, जब हम इंट्रा स्टेट यानी एक ही स्टेट इन्वॉल्व है, तो एक ही जब स्टेट हमारा इन्वॉल्व है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आधा पैसा उस स्टेट को दे दो, क्योंकि एक ही स्टेट है, उस स्टेट को आधा पैसा दे दो और आधा पैसा किसको दे दो? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दो, तो आधा आधा बट गया। कोई दिक्कत हुआ यहाँ पे? नो सर। लेकिन दिक्कत कहाँ होगा हमारा? जब इंटर स्टेट होगा। क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट में तुम ये तो बताओ, दो अलग अलग स्टेट है, किस स्टेट को दोगे? तो यहाँ पे वो मैं जो अभी एग्जांपल ले रहा था वहां पे लूंगा। ठीक है, यहाँ पे बल्कि इसको थोड़ा अलग बनाना था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ हमारा कि अब 2 से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है, तुम हो वेस्ट बंगाल मैं हूं बिहार, तुम हो सेलर मैं हूं बायर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि सेल परचेज हुआ तो मैंने सीधे बोला है कि
आधा पैसा स्टेट को मिलेगा और आधा पैसा सेंटर को मिलेगा, सेंट्रल को। अब इंटर स्टेट के केस में 3 पार्टी हो गया, जिसमें 2 अलग अलग स्टेट है और एक सेंट्रल है। तो बताओ, इस सेंट्रल तो कंफर्म है कि उसको पैसा मिल जाएगा आधा, बाकी जो आधा पैसा वो कौन सा स्टेट लेगा? इसमें कंफ्लिक्ट हुआ, क्योंकि तुम्हारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोलेगा कि हाँ जी मेरा तो सेलर है, और मेरा बिहार गवर्नमेंट बोलेगा कि मेरा तो बायर है। ठीक है, बायर नहीं होगा तो सेलर क्या करेगा? सेलर बोलेगा, सेलर नहीं होगा तो बायर क्या करेगा? बात समझ रहे हो? तो झगड़ा हो गया। तो झगड़ा को दूर करने के लिए ये एक बात क्लियर हो गया। क्या हो गया? एक बात बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोल दिया गया, क्या कि जिस स्टेट में सामान सप्लाई होगा, क्या होगा? सप्लाई होगा। तो जिस स्टेट में सामान यूज होने वाला है, यानी जहां का बायर है, उसको वो पैसा मिल जाएगा। क्लियर? जहां से सामान निकला है नहीं मतलब है मुझे, जहां पे पहुंचा है उस चीज से मतलब है, उस गवर्नमेंट को जीएसटी मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे बोला कि एक काम करिए, तो इस वाले एग्जाम्पल हाँ, उसे बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगा पैसा। हाँ, इंटीग्रेटेड उस केस में, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, अभी के लिए इस पैसे को कहाँ पे डाल दो? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड यानी लग रहा है ना 2-3 चीज कंबाइन कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उस केस में हम पैसे को कहाँ डाल रहे हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर। ठीक है, अब बाद में क्या होगा? बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी? इसी को आईजीएसटी बोलते हैं। ठीक है, आईजीएसटी। ठीक है, गवर्नमेंट फिर बाद में जो भी डीलिंग हुआ होगा, यानी हाँ, बल्कि डीलिंग क्या, इंटीग्रेटेड जो भी हमारा कंज्यूमिंग स्टेट होगा, जो कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट, जैसे इस केस में हमारा बिहार गवर्नमेंट को उसमें से आधा पैसा बाद में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगी और बाकी आधा अपने पास रख लेगी। समझ गए? यस सर। अच्छा, मान लो, फिर से एक चीज देखो, मान लो कि जीएसटी का रेट, मान लो मुझे अगर टोटल जीएसटी मान के चलो 18% काटना है। कितना? टोटल जीएसटी 18%। अगर मेरा इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी में 9% काटेंगे और एसजीएसटी में 9%। ठीक है, और जब इंटर स्टेट होगा तो 9 और 9 मिला के टोटल 18%, 18%। ऐसा मत समझना कि यहाँ पे केवल 9% काटेंगे, यहाँ पे दोनों मिला के ही काटेंगे। ठीक है, और एसजीएसटी में हमारा ऑलरेडी मैंने बताया क्या होगा, यूजीएसटी भी इन्वॉल्व होगा, यूटीजीएसटी सॉरी। ठीक है, अच्छा एक चीज थोड़ा सा देखना, यूटीजीएसटी में केवल वही यूनियन टेरिटरी कवर होगा जिसका अपना लेजिस्लेशन नहीं है। ठीक है, जिसका अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है। सिंपल बात, लेजिस्लेशन का मतलब जिसका अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है, यानी जिन यूनियन टेरिटरीज का अपना चीफ मिनिस्टर है, यानी लेजिस्लेशन अपना है, उस केस में उस पे एसजीएसटी ही लागू होगा। कहने का मतलब कि 2-3 यूनियन टेरिटरी है, फॉर एग्जांपल दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, पौंडीचेरी जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, और J&K ये भी एक यूनियन टेरिटरी। बाकी इन तीनों ही केस में क्या है अपना, इन तीनों ही केस में अपना लेजिस्लेशन है या लेजिस्लेचर है। ठीक है, जिसके थ्रू भी चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे यूटी नहीं कंसीडर करेंगे, दे विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट। ठीक है, ठीक है, और बाकी जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहां पे यूटीजीएसटी कटेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नो सर। तो अब इसमें भी तुमको सारा नॉलेज का जरूरत नहीं है, इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी। ठीक है, तुमसे सीधे जीएसटी का रेट दे देगा। अगर तुमको बस उसमें यही पता करना है क्या कि वो सेम स्टेट में है या अलग अलग स्टेट। अगर सेम ही स्टेट है तो क्या क्या काटोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर इंटर स्टेट है यानी 2 स्टेट इन्वॉल्व है तो इंट्रा जीएसटी काट के बाद वो कर दोगे ओवर। ठीक है, बात समझ गए? यस सर। इतना ही तुमको इसमें जरूरत था, बाकी मैं एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं तुम्हारे बुक पे। तो अभी तक मैंने जो भी तुमको बताया, उसमें क्या क्या तुमको जरूरत है। पहला कि जीएसटी क्या होता है। जीएसटी गुड्स और सर्विस पे टैक्स होता है। जीएसटी मेनली 2 तरह का होता है, एक इनपुट जीएसटी, दूसरा हमारा आउटपुट जीएसटी होता है। बल्कि इससे हाँ ठीक है, इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। इनपुट कब होता है,
जब परचेज करते हैं एक्सपेंस या एक्सपेंस करते हैं, दोनों बात हो गया सेम ही है, परचेज और एक्सपेंस। बल्कि कभी कभी बिना परचेज किए हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, वो भी कवर हो जाता है जीएसटी में, ठीक है। तो उस केस में हमारा इनपुट जीएसटी, जो हम सेल करते हैं उस केस में हमारा आउटपुट जीएसटी। और चाहे मेरा इनपुट जीएसटी हो चाहे आउटपुट जीएसटी, सभी में 3 या 4 तरह का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्लियर? सीजीएसटी एसजीएसटी हमारा इंट्रा स्टेट सेल यानी विद इन स्टेट सेल होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, और एसजीएसटी में यूटीजीएसटी भी इंक्लूड होगा, ठीक है। और अगर इंटर स्टेट सेल है तो आईजीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी और बाद में उस स्टेट को वो पैसा दे देगी जहां पे कंज्यूम किया जा रहा है, जहां पे कंज्यूम किया जा रहा है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही तुमको इसमें से लेना है, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है, अच्छा लगे ले लेना उसको, ठीक है। इनको अब देखते हैं इनका बुक में। पहला ये जीएसटी को डिफाइन करें क्या, गुड्स एंड, बुक आपको पता है टीएस ग्रेवाल सर का बुक है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ comprehensive indirect tax charged each time supply is made, each time the goods are sold and services are rendered except on the exempted goods। अच्छा, कुछ ऐसे गुड्स है जिन पे गवर्नमेंट ने टैक्स जीएसटी नहीं लगाया, जिनको हम एग्जेम्प्टेड गुड्स बोलते हैं या सर्विस बोलते हैं, उन पे जीएसटी लागू नहीं है, ठीक है। तो उसका तो बात ही हटा दो, ठीक है। अच्छा, इट इज चार्ज बाय रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। अच्छा, अगर जीएसटी आपको चार्ज करना है तो उससे पहले आपको जीएसटी का जो लॉ है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको, वो सब अलग बात है, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ जीएसटी यहाँ पे बोल रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है फिर इंट्रा स्टेट सेल के केस में सीजीएसटी, एसजीएसटी, और इंटर स्टेट सेल के केस में आईजीएसटी, ठीक है। ये सब हम लोगों ने कवर कर लिया, रीडिंग डाल देना, ठीक है। अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आएंगे सीधे आते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे, ठीक है। कहाँ आते हैं, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते होंगे जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, बहुत बार तुम कंफ्यूज होगे, इसलिए पहले ही मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन होते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगने वाला है, उसमें क्या क्या है, एक बात बताओ। देखो, सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया, जीएसटी किस पे लगना है, इनकम पे और एक्सपेंस। किस पे, एक्सपेंस, इनकम पे और एक्सपेंस पे। और इनकम एक्सपेंस कौन करता है, बिजनेस, ठीक है, नॉर्मली बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो, एक बात बताओ, मैं ऑनर हूं, मैंने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, क्या ये मेरे लिए एक्सपेंस है या इनकम है उस फर्म के लिए, नहीं, ये तो अपना ही पैसा है, पोर्शन हुआ ना, हाँ, वो तो कुछ भी नहीं है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेम पेमेंट ऑफ वेजेज और सैलरी, जो मैंने वेजेस पे किया या सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, क्या उस पे जीएसटी लगेगा, नहीं लगने वाला है, नहीं, उस पे नहीं लगेगा, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, ठीक है, इस पे जीएसटी लगेगा क्योंकि वो उनका बिजनेस है, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस। अगर वो एग्जेम्प्ट के अंदर आता है तो बात ही अलग है, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने कोई इंटरेस्ट पे किया तो बैंक के लिए वो इनकम है, तो उसमें भी जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, उस पे भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, एक सेकंड, उस पे भी जीएसटी नॉर्मली लगना चाहिए, ठीक है, ठीक है। लेकिन बैंक से जो मैं विड्रॉवल करूंगा या बैंक में अपना ही पैसा डिपॉजिट करूंगा, उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें तो नहीं लगेगा। फिर जो बैंक अलग अलग चार्जेस काटता है उस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। बात समझ गए थोड़ा बहुत, यस। चलो ये सब बस रीडिंग डाल देना, बाकी अब हम जनरल वाले पे आते हैं, ठीक है। सीधे अब हम किस चीज पे आएंगे, जर्नल। ये हमारा पार्ट सी शुरू हो गया। इसमें वैसे सारे हमारे जर्नल्स हैं जो कि जीएसटी के साथ है। इसको कराने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक, अब जर्नल एंट्री पे आ गया, अब हमारा जीएसटी खत्म हो गया, अब जर्नल आ गया हमारा, क्या आ गया, जर्नल एंट्री विद जीएसटी। और इसमें क्या होगा, विद जीएसटी, ठीक हो। ये हम अभी करने वाले हैं। तो इससे पहले अभी कुछ बेसिक बात मैं इससे भी रिलेटेड बता रहा हूँ, जनरल एंट्री से भी रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है कि देखो, जीएसटी हम लोगों को पता चल गया, या तो वो इनपुट जीएसटी होगा, या फिर आउटपुट होगा, आउटपुट जीएसटी होगा।
देखो इनपुट जीएसटी परचेज के केस में यानी एक्सपेंस के केस में लगना है, और आउटपुट जीएसटी इनकम के केस में लगना है। ठीक है। तो देखो इनपुट जीएसटी मान लो, पहले तो मान लो क्या है, हमारे पास कोई भी जीएसटी इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी एक्सपेंस मान लो मैंने एक एक्सपेंस किया जिसका नाम है परचेज अकाउंट डेबिट टू, मान लो कैश में हो गया तो टू कैश, यही होगा ना। यस सर। तो इनपुट जीएसटी चाहे वो सीजीएसटी हो एसजीएसटी हो, उससे मतलब मुझे नहीं है। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, उस केस में क्या कर देते हैं, इनपुट को भी इसमें एडजस्ट कर देते हैं। तो इनपुट जीएसटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट। यानी कि इनपुट जीएसटी को हम एक बोल सकते हैं कि ये भी हमारा इसका वही ट्रीटमेंट होगा जो हमारे पास एसेट्स का होता है। क्या होता है, एसेट्स का, क्योंकि एक्सपेंस है तो एसेट्स का रूल ही फॉलो होगा। हाँ, एसेट्स वाला रूल फॉलो होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ही आउटपुट का जो रूल फॉलो करेगा वो करेगा लायबिलिटीज का। ठीक है। तो यानी कि अगर मेरा इनपुट जीएसटी इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेम जब आउटपुट जीएसटी हो हमारे पास, तो एग्जांपल लेते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस केस में हम आउटपुट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए वो, एक सेकंड थोड़ा सा इसको और चेंज करता हूँ, इनकम। वो हमारे लिए इनकम है, लायबिलिटी है, सॉरी, आउटपुट जीएसटी इनकम नहीं है, एक लायबिलिटी हो गया। देखो एक बात देखो तुम, अभी मैंने क्या बोला, जो मैंने इनपुट जीएसटी सरकार को पे किया है, क्या वो मुझे फिर वापस आने वाला है या नहीं है, ये बता दो तुम बस। मिल जाएगा ना, उसका क्रेडिट मिलता है, क्रेडिट भूल गए? हाँ, क्रेडिट मिल जाएगा। तो वो भी तो एक तरह से पैसा मिल गया ना वापस। तो यानी कि जो मैंने दिया है वो एक तरह से एडवांस दे दिया, यही तो है, यानी वो मेरे लिए क्या हो जाता है, एसेट हो गया। समझ गए एसेट क्यों ट्रीट करते हैं? ओके। अच्छा, अब जब हम आउटपुट जीएसटी ले रहे हैं, क्या वो मेरा पैसा है? नहीं, वो सरकार का पैसा है, सरकार के लिए हमने दूसरे से पैसा लिया है, और फिर हम बाद में वो सरकार को वापस कर देंगे। ये जब तक से हमने पे नहीं किया, ये हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। क्लियर? इसीलिए लायबिलिटी का रूल फॉलो होगा। हाँ, इसीलिए ये एसेट का रूल फॉलो कर रहा है और ये लायबिलिटी का रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, ये हो गया यहां तक। यही सभी में होगा क्या? एक नियम बना लो, इनपुट हमेशा डेबिट होता है, आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है। इसका बस एक एक्सेप्शन है जो कि हम तुमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनपुट, देखो जीएसटी में सारा हम कवर कर रहे हैं, एसजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, जो भी है, सीजीएसटी। ठीक है। तो इनपुट जीएसटी इज ऑलवेज डेबिटेड, ऑलवेज डेबिटेड। इनपुट जीएसटी इज ऑलवेज डेबिटेड। लेकिन यहां पे लग जाता है एक एक्सेप्शन, एक्सेप्ट, यानी कि एक कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो सकता है, जहां पे इनपुट जीएसटी क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, उसका हम बात करते हैं। तो इसमें क्या बोला मैंने कि इनपुट जीएसटी हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, लेकिन एक्सेप्ट वो सिचुएशन व्हेन परचेज इज क्रेडिटेड, देन इनपुट जीएसटी इज क्रेडिटेड। ठीक है, बात समझे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं? जब हमने परचेज क्रेडिट में किया, नहीं, ये नहीं बोल रहा था ना। देखो मैंने बोला कि इनपुट जीएसटी हमेशा क्या होगा, इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होगा। फॉर एग्जांपल हमने किया कि परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू कैश। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कि मेरा परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। फॉर एग्जांपल परचेज रिटर्न, फॉर एग्जांपल ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, याद आ रहा है, जनरल एंट्री। फिर चैरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एज चैरिटी फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री सैंपल। इन सभी केसेस में क्या होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। तो उस केस में इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा। इन सभी केसेस में क्या एंट्री होगा,
मान लो अगर कैश है तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आएगा टू परचेज और टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, बस ये एक्सेप्शन है। समझ के बाद रीजन इसका बड़ा लॉजिकल है। क्या कि एक बात बताओ, जब तुम परचेज किए थे तो इनपुट दे दिए, अब उसी परचेज में से तो कुछ सामान तुम वापस कर रहे हो, उसी में से कुछ सामान तुम वापस कर रहे हो, तो क्या तुमको उस केस में जीएसटी कम नहीं होना चाहिए? समझ गए बात? तो इनपुट जीएसटी इसीलिए हमने कम कर दिया। ठीक है, या फाइनली इन सभी चीजों के लिए आप क्या हो गया, इन सभी चीजों के लिए आप हो गए अल्टीमेट यूजर। देखो टैक्स किससे मुझे कलेक्ट करना है? जो उसको फाइनली कंज्यूम करे। तो अगर आप गुड्स ड्रॉ कर रहे हो तो वहां पे भी आप कौन बन गए? कंज्यूमर बन गए। इस केसेस, इन केसेस में भी कंज्यूमर बन गए। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपसे ही जीएसटी ले लिया जाएगा और फिर आपको वो इनपुट का क्रेडिट थोड़ी मिलने वाला है, इसीलिए आपका इनपुट कम हो जाता है। बात समझ गए? यस। बस इतना समझो, इनपुट जीएसटी इज ऑलवेज डेबिटेड एक्सेप्ट वेयर परचेज इज क्रेडिटेड, एंड परचेज इज क्रेडिटेड in situations like purchase return, drawing of goods, distribution as free sample, ये सब वो कंडीशन है। अच्छा, अब हमने कहा कि आउटपुट के केस में क्या होता है। आउटपुट जीएसटी, थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं इसके बारे में। आउटपुट जीएसटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। एक्सेप्ट क्या है इसका भी एक, इसमें बस एक ही एक्सेप्शन है, except when sales is debited, then output is also debited. Sales return, हाँ बस also debited, बस एक ही सिचुएशन है। क्या? सेल्स रिटर्न के केस में। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न के केस में जो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे वो क्या होगा? सेल्स रिटर्न के केस में हमारा जो जर्नल एंट्री होगा, मान लो हमने अगर कैश में सेल किया था तो रिटर्न करेंगे तो मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो टू कैश। ठीक है, अब सेल्स रिटर्न को सेल्स से ही लिख देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। कहने का मतलब वैसे तो लॉजिकली सेल्स रिटर्न है, बैकग्राउंड में सेल्स होता है। अच्छा, उसमें आउटपुट एक सेकंड, आउटपुट जीएसटी भी हम क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। फिर से बोलो क्या मैंने बोला। इनपुट इज ऑलवेज डेबिटेड and output GST is always credited, but input can be credited when purchase is credited and output can be debited when sale is debited. समझ गए? Yes. यहाँ तक कोई दिक्कत? No. अब एक चीज और है, वो है कि देखो आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट जीएसटी हमारे लिए एसेट होता है और आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। और लास्ट में हम क्या लेते हैं? फाइनल, उसको सेटलमेंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, फाइनली मैंने तुमको क्या बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमने इनपुट पे किया हुआ है उसका मुझे क्या मिल जाता है? क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इनपुट का देखो, अगर मैंने कहीं पे इनपुट किया, इनपुट जीएसटी अगर मेरा है तो उसमें मैंने क्या जनरेट, बस इनपुट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो उस टाइम मैंने किया होगा इनपुट जीएसटी डेबिट टू बैंक, मान के चलो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अच्छा इसी केस में अगर आउटपुट है तो उस केस में क्या हुआ होगा? सॉरी, इस केस में हमने पेमेंट किया है पहला, तो सॉरी पेमेंट मिला है तो बैंक अकाउंट तो सर ये तो उल्टा लिख दिया ये वाला, नहीं हाँ ये ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बात बोलूंगा और भी ध्यान देना। ठीक है, जो मेरा इनपुट जीएसटी है, एकदम देसी भाषा में बात करो, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है, इनपुट जीएसटी यानी मैंने दे दिया लेकिन मुझे वापस मिल जाएगा। मान के चलो यहाँ पे जो मैंने दिया था इनपुट जीएसटी, मान लो 100 रुपया दिया। ठीक है, सॉरी 100 रुपया दिया, और जो मुझे उससे आउटपुट रिसीव हुआ
वो मान के चलो कितना है 150, ठीक है। तो बताओ Yes. क्या ये जो आउटपुट आया ये किसके लिए है, गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट। लेकिन क्या मैं अब गवर्नमेंट को 150 देने वाला हूँ, नहीं। गवर्नमेंट को उस दिन मैं क्या बोलूंगा, उस दिन एक सेकंड, 50। हाँ उस दिन गवर्नमेंट को सीधे सीधे बोलूंगा कि भैया जी आपको मैंने 100 रुपया ऑलरेडी दे दिया है, अभी हम और आपको 50 रुपया दे देते हैं। और इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, ठीक है। क्रेडिट। तो फाइनली अब हम कैसे सेटल करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। फाइनल कैसे सेटलमेंट होता है, यहाँ पे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, यहाँ पे हमारा क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। देखो वो जो हमने अभी डेबिट क्रेडिट का फॉर्मूला देखा था, वहां पे मैंने क्या बोला था, इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट होगा, लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट होता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, वो तो अलग सिचुएशन है, वो वहां पे मैंने कवर नहीं किया है, बात समझ रहे हो। ओके सर। हाँ तो आउटपुट जीएसटी यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने से 150 से, ठीक है। इनपुट जीएसटी यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा इनपुट जीएसटी कितने से 100 रुपए से, और बाकी 100 रुपया बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो इस साइड आ रहा है तो टू बैंक 50 रुपए, यानी अल्टीमेटली कहने का मतलब टू बैंक, यानी कि बैंक से पैसा मेरे जा रहा है, यानी अल्टीमेटली वही बात हुआ कि 150 मुझे पे करना था गवर्नमेंट को, ऑलरेडी मैंने 100 पे कर दिया था, तो ऑलरेडी और कितना पे कर दिया मैंने यहाँ पे, और मैंने 50 रुपए पे 50। कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। यस सर। अच्छा वैसे जो हमने ऊपर ये जर्नल एंट्री पढ़ा था कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, एक बात बताओ, इनपुट को हमने एसेट माना, जिन एंट्री से भी हमारा इनपुट जीएसटी बढ़ेगा वो डेबिट होगा, और जिससे घटेगा वो हमारा क्रेडिट होगा। एक बात बताओ, जब हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं, जब हम फाइनल सेटलमेंट कर रहे हैं तो बताओ कि मेरा इनपुट जीएसटी बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा ना, उसको खत्म कर रहा है तो कम हो जाएगा, तो उसको इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। सेम आउटपुट जीएसटी जब हमारा बढ़े, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है, बढ़ेगा क्रेडिट, कम होगा डेबिट, तो यहाँ पे जब हम फाइनल सेटलमेंट करते हैं तो कम होता है तो उसको डेबिट कर देता है, समझ गए। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, क्लियर। यस सर। इलस्ट्रेशन 13 क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 13 का 1 बोला रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड बॉट कैपिटल इन कैश 1 लाख, तो क्या एंट्री होगा तुम ही बताओ। बॉट कैपिटल इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी हमने वैसे पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, यस तो सर। फिर से बताने का मुझे जरूरत नहीं है, पहले तो मैं जीएसटी वाला सारा कवर करूंगा, ठीक है। अच्छा दूसरा भी तुम ही बता दो, क्या पेड टू इनटू बैंक, यानी बैंक पे पे किया, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक टू कैश, अकाउंट डेबिट टू टू कैश। कैश, ठीक है। थर्ड है हमारा, क्या बोल रहा है, बॉट गुड्स फॉर 5000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, बाई किया 5000 का, और उस पर फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है, इसका मैं जर्नल एंट्री यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यस। क्या बोल रहा है, बाई किया हमने, यानी परचेज किया, गुड्स है तो परचेज आएगा, परचेज डेबिट। तो परचेज डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट। मान लो बैंक से हुआ तो टू बैंक, ठीक है। बैंक परचेज किया मैंने 5000 का, बताओ, इनपुट 5000 हमारे लिए एसेट है, जैसे ही परचेज करेंगे इनपुट जीएसटी हमारा बढ़ जाएगा। अब देख लो बढ़ इनपुट, जाएगा। इनपुट में यहाँ पे दोनों है, इनपुट सीजीएस सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी एसजीएसटी डेबिट। ठीक, दोनों 9%, और ये 9% किसका लगेगा, जो ये अमाउंट है 5000 उस पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 450 450। और 450, अल्टीमेटली मुझे बैंक से कितना पे करना पड़ेगा, 5900, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। यस सर। नो सर। अगला एक मैं सेल्स वाला भी करा रहा हूँ जहां पे आउटपुट आ जाए, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू राकेश फॉर 10,000, ठीक है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, आगे का बात अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम जीएसटी से रिलेटेड बात करें, 10,000 का सेल हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% था, अभी मान के चलते हैं कि क्रेडिट पे सेल हुआ, किस पे सेल हुआ, क्रेडिट पे, क्रेडिट। तो पहला तो क्रेडिट पे सेल हुआ तो रमेश को सेल हुआ, तो रमेश हो डेटर जाएगा मेरा अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट। रमेश नाम था उसका, ठीक है। और 2 हो जाएगा हमारा सेल्स, बल्कि यहाँ सेल। पे सेल्स नहीं लिख के हम ऊपर ही लिख देते हैं,
टू सेल्स हो जाएगा। कितने अमाउंट का था? 10,000 ना? यस 10,000 का, ठीक है। अब सेल्स होगा तो इसमें आउटपुट आएगा क्योंकि हमारे लिए इनकम है, ठीक है। तो यस टू आउटपुट CGST 900 और टू आउटपुट SGST 900, ठीक है। तो अल्टीमेटली मुझे अगर मान लो यहीं पे खत्म हो गया तो मुझे अल्टीमेटली गवर्नमेंट को मैंने कितना पे कर दिया? इनपुट CGST 450। और देखो नॉर्मली अभी तक तुम्हारे नॉलेज के लिए यही समझना कि CGST को हम CGST के साथ एडजस्ट करेंगे और SGST को SGST के साथ। बाकी ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, ठीक है, वो उसके में मत पड़ो तुम, ठीक है। तो यानी इनपुट CGST जो 450 का है वो कहां से एडजस्ट होगा? जो मेरा आउटपुट CGST है, ठीक है। और जो मेरा इनपुट SGST है वो आउटपुट SGST के साथ, ठीक है। यानी अल्टीमेटली बोल सकते हैं अगर दोनों का थोड़े देर के लिए अगर हम एंट्री अलग अलग करें तो यहाँ पे इनपुट CGST 450 डेबिट हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट CGST कितना? 450। यहाँ पे आउटपुट CGST क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट कर देंगे आउटपुट GST डेबिट 900। अब बैलेंसिंग फिगर इधर आ गया तो टू बैंक हो गया बैलेंसिंग फिगर कितना? 450, ठीक है। सेम हम इसको भी क्या करेंगे? जो हमारा SGST इनपुट SGST डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट टू इनपुट SGST कितना? 450। और आउटपुट CGST हमारा यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो यहाँ पे आउटपुट SGST हमारे लिए डेबिट हो जाएगा कितना से? 900। बैलेंस हमने बैलेंस बैंक में डाल देना है और वो हमारे लिए पेमेंट हो जाएगा क्योंकि बैंक क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। दोनों केस में यानी कम हो रहा है तो वो हम पे करेंगे, ठीक है। यस कोई दिक्कत? नो सर। बाकी GST का तो सारा कंसेप्ट हमने दे दिया कि क्या जनरल एंट्री पास होगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि देखिए जो हमारा पिछले वीडियो में जो भी हमने जनरल एंट्री का कंसेप्ट किया है वो प्लस आज जो अभी हमने GST कर दिया वो दोनों को मिला के आगे क्वेश्चंस आएगा आपको। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस में भी 1 2 3 4 जितना भी अभी संभव हो पाए उतना मैं वर्बली ही आपको डिक्टेट कर दूंगा, ठीक है। और जो स्पेशली GST से रिलेटेड होगा उसको मैं स्पेशली कर दूंगा, ठीक है, ताकि कि क्वेश्चन भी हो जाए और टाइम भी हमारा कम लगे, ठीक है। ऑलरेडी ये वीडियो मेरे हिसाब से 1 घंटा से क्रॉस कर गया ऊपर, ठीक है। अच्छा इलिस्ट्रेशन थर्ड पहला है हमारा रमेश स्टार्टेड बिजनेस एंड ब्रॉट कैपिटल इन कैश 1 लाख। तो इसका एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरा हमारा पेड इनटू बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। बॉट गुड्स ये अभी थोड़ी देर पहले हमने कर लिया था। अच्छा विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यानी ऑफिस के यूज से बैंक से पैसा निकाला यानी कैश बढ़ गया एसेट बढ़ा तो डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। लॉजिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्या? एसेट और एक्सपेंस दोनों जब बढ़ेगा तो डेबिट घटेगा तो क्रेडिट और बाकी तीन यानी कि लायबिलिटी कैपिटल और इनकम ये बढ़ेगा तो क्रेडिट और घटेगा तो डेबिट, ठीक है। अच्छा अगला हमारा बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 3000 प्लस CGST SGST 9% यानी कि इसका भी मैं वर्बली ही बता रहा हूँ। देखिए श्याम से हमने गुड्स खरीदा, अच्छा केवल नाम दिया है, मैंने भी ये बात बताया था। देखिए जब कभी आपको इस इजीली क्लियर नहीं हो कि हमारा ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है तो आप उसको पहला प्रेफरेंस देंगे कि कैश। देखिए फिर से बोल लो, अगर इसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि बॉट गुड्स इन कैश तब तो डाउट ही नहीं है कैश है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट तब तो कोई भी डाउट नहीं है क्रेडिट है। लेकिन जब कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट है तो पहला प्रेफरेंस हम देंगे कैश है। अच्छा बस एक एक्सेप्शन है क्या कि जब मेरा जो भी सप्लायर है उसका नाम अगर मेंशन्ड है तब वो मेरा क्या हो जाता है? जब नाम मेंशन्ड है और क्लियरली बोल नहीं रहा है कि कैश और क्रेडिट है तब मेरा वो क्रेडिट हो जाता है एक्सेप्ट दैट ऑल सिचुएशन बिलोंग टू कैश ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे नाम दे रहा है और ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि कैश है कि क्रेडिट है तो ये मेरा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री होगा? पहले तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे श्याम को
और सीजीएसटी एसजीएसटी इनपुट होगा, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 3000 का 9% यानी 270 डेबिट हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली परचेज अकाउंट डेबिट 3000, इनपुट सीजीएसटी 270, इनपुट एसजीएसटी 270, टू श्याम 3540। ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से पैसा मिल गया हमें। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 1770 रुपए। सोल्ड गुड्स टू राकेश इतना, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। ठीक है, तो अभी इसका किया था मैंने, लेकिन आगे वाला पार्ट हमने नहीं किया था, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्या बोल रहा है कि मुझे, मैंने जो ये सेल किया उस पे एक ऑफर दिया मैंने उसको, क्या कि अगर आपको कैश डिस्काउंट लेना है, यानी अगर आप कैश पे कर दोगे तो अभी आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए इस केस में फिर मुझे डिस्काउंट मान लीजिए लेना है, तो यहाँ पे ये हमने सॉल्व किया था। अच्छा, इसमें बस डिस्काउंट हमने कंसीडर नहीं किया था, अब हम डिस्काउंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या होगा फिर उस केस में, सबसे पहले मैं ये बनाता हूं। देखिए इनवॉइस का प्राइस क्या है हमारा, रेदर उसको इनवॉइस प्राइस नहीं बोलेंगे, उसके मान लीजिए हमने बोला एमआरपी। ठीक है, या सीधे सीधे लिखिए प्राइस। ठीक है, क्या लिखेंगे, मान लीजिए प्राइस कितना है, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा 10,000 है। ठीक है, अब क्या हुआ 10,000 पे, ये याद रखिएगा ये हमारे ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट में पहले जीएसटी का ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद डिस्काउंट मिलेगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट हो जाता तो इसी प्राइस में से वो लेस हो जाता है। क्लियर, अगर मेरा ट्रेड डिस्काउंट है तो यहीं पे लेस हो जाता, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो जीएसटी ऐड करने के बाद लेस होगा। तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी, मतलब ऑब्वियस है सेल कर रहे हैं तो दोनों आउटपुट ही होगा 900 और 900। अब इनका हम टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11,800। ठीक है, अब इसके बाद हमें डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट जीएसटी माइनस करने के बाद होता है। कैश डिस्काउंट कितना, 2%। तो 11,800 का जो हमारा 2% है वो क्या है, 236 रुपए, यानी यहाँ पे डिस्काउंट मेरा 236 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो मुझे डेटर से बाद में लेना है, बल्कि अभी कैश मिल जाएगा, डेटर क्या 11,564 रुपए। ठीक है, यानी इस केस में हमें जो डेटर से मिलेगा वो अल्टीमेटली कितना मिलेगा, 11,564। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अब चेंज होगा। पहला तो अब उसने पैसा मेरे को दे दिया, तो पैसा जैसे ही दिया तो अब रमेश तो आएगा नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, पहला तो कैश या बैंक जो भी आएगा। अच्छा बताइए मुझे वो पैसा कितना देगा, अब मुझे जो वो पैसा देगा वो 11,564 देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इतना हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो अकाउंट्स बना रहा हूँ किसका बना रहा हूँ, अपना बना रहा हूँ। तो मेरे लिए जो मैंने ये डिस्काउंट दिया है वो मेरे लिए एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा, कितने से, 236 रुपए से, और अल्टीमेटली ये दोनों साइड मैच हो जाएगा। क्लियर, अगर यहाँ पे मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता तो उस केस में हम जो 2% लेस किए होते हैं वो सीधे 10,000 पे ही लेस कर देते। ठीक है, यानी कि 10,000 में से दो, जो भी 2% बनेगा 200 रुपया, उसको लेस करने के बाद 9,800 हुआ, उस पे हम जीएसटी काटेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की वजह से। क्लियर, चलिए, तो जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगा मैं वहां पे क्वेश्चन को बढ़िया से समझा भी दूंगा बना के। ठीक है, अगला है हमारा कैश पेड टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 100। ठीक है, तो कैश पे किया हमने तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,150, उसने डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए इनकम, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, और डेबिट में, सॉरी हाँ डेबिट में श्याम हो जाएगा। ठीक है, कैश सेल फॉर द मंथ इतना प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। ठीक है, कैश सेल किया हमने कितने का, 8,000 का, सीजीएसटी एसजीएसटी 9%। तो कैश में सेल किया तो पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स में 8,000 आ जाएगा,
आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी में 8,000 का 9% यानी 720 और 720 आ जाएगा, और ये दोनों जोड़ के 1,140 हो गया हमारा, तो 9,440 हमारा कैश अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारा पेड रेंट 500। ठीक है, रेंट पे किया 500, उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी था 9%, तो इसमें क्या होगा, रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है क्योंकि हमने पे किया है, तो एक्सपेंस के केस में जो जीएसटी लगेगा वो इनपुट लगेगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट 500, इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट 9% यानी 45 टू कैश यानी 590। पेड सैलरी टू राम, याद रखिएगा रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, किसी के लिए इनकम है, इसलिए जीएसटी लग रहा है, देखिए सैलरी और वेजेस पे जीएसटी नहीं लगता, तो पेड सैलरी टू राम 3,000 पे हो गया, यानी सीधे सीधे राम से मतलब नहीं है मुझे क्योंकि उसको पेमेंट कर दिया हमने, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बढ़िया से करवा देता हूँ। ठीक है, ये क्योंकि स्पेसिफिकली किस चीज के लिए, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर, इलस्ट्रेशन 14। सबसे पहला क्या बोला, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव, कितने का, 40,000 का, प्लस आईजीएसटी 18%, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2.5% कैश डिस्काउंट, पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ, यानी सारा का सारा हमने कैश डिस्काउंट ले लिया। फिर से याद दिला रहा हूँ, दो डिस्काउंट है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट और दो डिस्काउंट है हमारे पास, कौन कौन सा, एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हमारे पास है कैश डिस्काउंट। जो मेरा ट्रेड डिस्काउंट होता है उस केस में हम जीएसटी लगाने से पहले ही उस डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, और जो मेरा कैश डिस्काउंट होता है वो जीएसटी लगाने के बाद वाले अमाउंट माइनस करते हैं। ये आप गांठ बांध के याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लेके आ गया क्वेश्चन को, ये ठीक है, बोल रहा परचेज किया हमने कितने का, 40,000 का सामान था, तो उसका प्राइस कितना था, 40,000। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये पक्का बनाइएगा। अब बोल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट है हमारा कितना, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो मैंने बताया ट्रेड डिस्काउंट पहले ही माइनस हो जाएगा, तो यहीं पे मैं ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दूंगा, माइनस @10%। अब ये 10% किसका, इसके पहले वाले अमाउंट यानी 40,000, तो 40,000 का 10% 4,000 हो गया यानी 36,000। ठीक है, अब इस प्राइस में हम क्या जोड़ देंगे, जीएसटी, तो जीएसटी कितना कितना है, एक ही जीएसटी है, आईजीएसटी 18% का, @18%। अब ये 18% मेरा किसका कटेगा, 36,000 का, तो 36,000 का 18% हो गया 64,80। ठीक है, अब ये जीएसटी ऐड करने के बाद ये हो गया 42,480। अब बोल रहा है फिर से मैं कैश डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो माइनस कैश डिस्काउंट @2.5%। अब ये जो 2.5% है वो किसका होगा, 42,480 का 2.5%। ठीक है, 1062, ठीक है 1062 है। अच्छा, इसके बाद जो अमाउंट आ जाएगा डिस्काउंट के बाद ये हो जाएगा 41418। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पहले एनालाइज करते हैं, आंसर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। हमारे लिए जो सेल्स होगा वो ये होगा, अब सॉरी सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, सॉरी परचेज ये हो जाएगा हमारे लिए, इनपुट आईजीएसटी ये हो जाएगा, ये कैश डिस्काउंट हो जाएगा, और ये परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव। अब यहाँ पे कैश, अच्छा कैश ही है तो कैश में हमारा अल्टीमेटली ये आएगा। क्लियर, चलिए तो इसका मैं इसके आगे इधर जर्नल एंट्री करता हूँ। ठीक है, आपको दिखता रहे साइड में। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, परचेज किया हमने, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, स्पेस दोनों के बीच में गैप डेबिट और क्रेडिट में रखिएगा। अच्छा, पेमेंट करेंगे तो ठीक है, टू कैश। अच्छा, डिस्काउंट मुझे बताइए, ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या कि ट्रेड डिस्काउंट हम बुक्स में कंसीडर ही नहीं करते, इसीलिए तो हम परचेज को सीधे 36,000 पे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो 36,000 पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब इनपुट जो मेरा आईजीएसटी है वो कितने से डेबिट होने वाला है, वो 6480 पे होने वाला है, 6480। ठीक है, अब जो मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, जो मुझे कैश डिस्काउंट मिला है 1062 का, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए इनकम है, क्योंकि डिस्काउंट मुझे, या सीधे सीधे अब कैश डिस्काउंट क्या ही लिखना है, सीधे डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का, 1062
62 का, तो अल्टीमेटली मुझे कैश कितना देना पड़ा है 41418। तो ये हुआ फुल जनरल एंट्री। ठीक है, ये वाला जो हमने स्टेटमेंट बनाया है ये पक्का बनाइएगा, इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत ही ज्यादा फंसते हैं, तो प्लीज इसको बढ़िया से आप करिएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन करता हूँ, मतलब सेकंड पार्ट इसका। ठीक है, बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय ऑफ 40,000। कितने का परचेज किया हमने 40,000 का, प्लस IGST 18%, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ परचेज। थोड़ा सा और हार्ड हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं इधर करूंगा। ठीक है, ताकि कि क्वेश्चन और ये आपको साथ साथ दिखता रहा। पहले तो उसका प्राइस क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या मैं अप्रोच ले रहा हूँ ऐसे ही आप लीजिएगा। अच्छा, माइनस कर देंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। कितने का ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि ट्रेड डिस्काउंट होता है वो हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो सीधे 36,000 पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा है कि 40,000 में, एक सेकंड, 40,000 का था, उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, 36,000 होगा। अब उसको एक ऑफर मिला कि आपको 3% कैश डिस्काउंट मिल सकता है जब आप कैश में पे करोगे तब। ये तो ऑब्वियस है कि कैश डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप कैश में पे कर देते हैं तब। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, और उसने क्या, फिर जो परचेजर है उसने डिसाइड किया कि आधा पैसा पे होगा। तो अब इसमें दो हो गया, एक हो गया 18,000 और दूसरा हो गया 18,000। ठीक है, इस 18,000 में से हम सीधे, बल्कि ये नहीं, एक सेकंड थोड़ा सा मैं मिस कर गया, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इसके बाद क्या होगा, इस पे लगेगा मेरा IGST एट द रेट 18%। ठीक है, ये हो जाएगा 36,000 का 18%, 6480। अब दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 42,480। अब इसमें से हाफ उसको अभी पे कर रहा है, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 21,240 और 21,240। ठीक है, तो ये तो मेरा क्रेडिट परचेज हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट, और ये हो गया हमारा कैश। लेकिन कैश जब हो रहा है तो उसमें लेस करना पड़ेगा मुझे कैश डिस्काउंट एट द रेट 3%, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 21,240 का 3%, 637.2, तो 637 ले रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो कैश पे करेगा 21,240 में से 637 का उसको डिस्काउंट मिल गया 20,603, 20,603। पूरा मसला आप समझ गए। यानी कि जब ये आप क्वेश्चन करेंगे तो हम सेल्स सॉरी परचेज में ये ले लेंगे, IGST ये ले लेंगे, डिस्काउंट में ये हो जाएगा, कैश में ये हो जाएगा, और क्रेडिट के लिए ये अमाउंट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब इसके थ्रू हम इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। क्या होगा, परचेज हो रहा है तो ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कुछ कैश भी हो रहा है। ठीक है, कैश कितना कैश दे रहा है 20, ये वाला 20,603। मुझे डिस्काउंट भी मिला, यानी जो कि मेरे लिए मिला है तो इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ 637, 637 ऐसे ही पार्ट्स में करेगा। अच्छा, इसमें से कितना क्रेडिट पे परचेज है, अच्छा नाम क्या है क्रेडिटर का, परचेज गुड्स फ्रॉम विजय, विजय नाम है, टू विजय, कितना है 21,240, 21,240। ठीक है, उसके बाद IGST इनपुट है क्योंकि परचेज है, तो इनपुट IGST डेबिट कितना 6,480, परचेज हो गया 36,000। इसके बाद देखिए ये ग्राफ बना लेने से, ये वाला जो मेरा ग्राफ मतलब स्टेटमेंट बोलिए, स्टेटमेंट बना लेने से मुझे बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बाद आपको कहीं चेक ही नहीं करना कि क्या पूरा डेबिट क्रेडिट मैच हुआ या नहीं हुआ, चेक ही नहीं करना आपको। ठीक है, बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके बाद आप भी अगर इससे पहले ट्राई किए होंगे और आप अगर क्वेश्चन में फंसे होंगे तो आप रियलाइज कर पा रहे होंगे कि क्या बेनिफिट है इसका। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं इसके लिए। ठीक है, क्या बोल रहे कि सोल्ड गुड्स टू अनिल 20,000, CGST SGST 9%, अलाउड हिम 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो हम इसको सबसे पहले नीचे लेके आता हूं मैं, अब लिखता हूं मैं क्या प्राइस है हमारा, क्या 20,000। ठीक है,
इसमें से लेस कर देंगे। अब ट्रेड डिस्काउंट को मैं TD लिख रहा हूँ @10%। तो ये हो जाएगा हमारा 2000 लेस हो गया, तो ये अल्टीमेटली बाहर हमारा 18,000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ भी सोचना नहीं है। अच्छा, सेल है तो आउटपुट लग जाएगा। आउटपुट 2 CGST भी है और SGST भी है। किस रेट से? रेट है इनका 9%। तो 18,000 का 9% 1620, तो 1620 और 1620। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 21,240। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? सोल्ड गुड्स, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने नीचे कर दिया ताकि ऊपर वाला आपको फ्रेम में आ जाए। अच्छा, अलाउड हिम ट्रेड डिस्काउंट इतना 3% कैश डिस्काउंट, रिसीव्ड हाफ ऑफ द अमाउंट इन कैश। अब फिर से इसको भी हाफ हाफ करना है। ठीक है, तो इसमें अब हाफ हाफ हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा 10620 और दूसरा भी हो जाएगा 10620। ये मान के चलिए क्रेडिट पे था, तो इसको आगे नहीं छेड़ना है मुझे। अच्छा, इसमें अब मुझे लेस करना पड़ेगा कैश डिस्काउंट CD @3%। ठीक है, तो 10620 का 3% 318.6, तो 319 ले लेते हैं। अच्छा, अल्टीमेटली जो मुझे पे करना पड़ेगा 10620 माइनस 319 का डिस्काउंट, ये हो गया 10301। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा? सेल्स में मेरा 18,000 आएगा, आउटपुट CGST SGST में इतना इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मुझे जो कैश मिलने वाला है वो ये डिस्काउंट मैंने दिया, तो मेरे लिए एक्सपेंस से इतना डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट यानी डेटर के नाम से इतना आ जाएगा। डेटर का नाम क्या है? अनिल। ठीक है, तो इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जनरल एंट्री अब कर देता हूँ। आप फील कर पा रहे होंगे कि कितना आपके लिए अब इजी हो गया होगा। तो सबसे पहले तो मेरे पास कुछ कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, अच्छा, डेटर आया जिसका नाम है अनिल, तो अनिल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, डिस्काउंट हमने दिया, तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो वो भी डेबिट हो गया। ठीक है, अच्छा, हमने सेल्स किया, तो टू सेल्स, सेल्स इनकम है तो आउटपुट आएगा उसमें, तो आउटपुट CGST और SGST हमारे लिए लायबिलिटी है, बढ़ेगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, अमाउंट में कितना आ जाएगा? सेल्स में हमारा 18,000 आ गया, 1620 और 1620, कैश में हमारे पास 10301 आ गया, डिस्काउंट में हमारा 319 आ गया, और क्रेडिट पे जो सेल है वो 10,620 आ गया। ठीक है, इजी है। अब आप रियलाइज बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, अगला अब मैं 100% नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही टाइम लग रहा है इसमें, वीडियो और भी लेंदी होते जा रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। सोल्ड गुड्स टू अजय फॉर 50,000 प्लस CGST SGST 9%, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक इमीडिएटली। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे कैश हो जा रहा है, यहाँ पे चेक तो बैंक यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000 टू अनिल अगेंस्ट अ करेंट डेटेड चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। हमारे लिए कॉस्ट था 40,000। इसको थोड़ा सा मैं डिमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ओके, आपको दिख रहा हो ये वाला था। ठीक है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जो कॉस्ट था उस प्रोडक्ट का वो था 40,000। हमने क्या बोला कि हमें जो अपना मार्जिन रखना है वो है प्लस प्रॉफिट है हमारा मार्जिन 25%, तो 40,000 का 25% 10,000, तो अल्टीमेटली हमारा इनवॉइस पे प्राइस जो होगा वो मतलब MRP टाइप 50,000 हो गया। अब जो हमारा प्राइस हमें लेना है वो कॉस्ट से 20% लेस लेना है, तो यहाँ पे 20% अब फिर से उसको हम डिस्काउंट दे देंगे। तो अब डिस्काउंट जो 20% होगा ये 50,000 पे होगा, तो 50,000 का 20% 10,000, यानी अल्टीमेटली हमारे लिए 40,000, ये 20,000 हमारे ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये हमारे लिए 40,000 रेलिवेंट है। आगे क्या बोल रहा है? ट्रेड डिस्काउंट हो गया 20%, फिर प्लस IGST, कैश डिस्काउंट अलाउड 2%। इसमें और आगे कोई दिक्कत नहीं, ये सारा कर लेंगे। ठीक है, बस ये वाला जितना नया था वो मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी करा दिया। ठीक है, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए अब आपको। ठीक है, बहुत ही मैं डिटेल में जा रहा हूँ।
इसके अलावा और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो कभी भी मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है। मैसेज इन द सेंस की कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सा इलस्ट्रेशन था हमारा, ये हमारे लिए था इलस्ट्रेशन 14। अच्छा, दो चार इलस्ट्रेशन और थ्योरी टाइप की मैं वर्बली ही डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है अगला, ये इलस्ट्रेशन 15 बोल रहा है विड्रॉवर गुड्स फॉर पर्सनल यूज कॉस्ट इतना, आईजीएसटी 18%, सेल प्राइस 7,000। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था क्या कि जब हम गुड्स विड्रॉ करेंगे तो एंट्री क्या होता है, एक तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा तो टू परचेज हो जाए, और ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जब भी ये करते हैं हम तो वो हम कॉस्ट पे करते हैं, किस पे करते हैं, कॉस्ट पे। सेल प्राइस से मतलब मुझे नहीं होता है, ठीक है। सेल प्राइस पे नहीं करते, कॉस्ट पे करते हैं। तो कॉस्ट कितना था हमारे लिए, 5,000। अच्छा, इस पे आईजीएसटी भी लगा है, ठीक है। तो आईजीएसटी इनपुट, आईजीएसटी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। याद करिए मैंने बोला था आईजीएस इनपुट हमेशा डेबिट होता है, एक्सेप्ट कि परचेस क्रेडिट होगा तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो कॉस्ट तो हमारा 5,000 आएगा परचेज में, लेकिन आईजीएसटी में 5,000 का 18%, कहने का मतलब कि 900 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ड्राइंग में जाएगा वो हो जाएगा 5,900। इसका मतलब कि जो ये मेरा सेल प्राइस है वो इररिलेवेंट है, ठीक है। ऑलरेडी भी मैंने डिस्कस किया हुआ ये पॉइंट, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज डोनेशन, दिस गुड्स वेर परचेज्ड पेइंग इतना एसजीएसटी आईजीएसटी, सेम इसमें भी यही होगा, बस ड्राइंग की जगह क्या आ जाएगा, गुड्स कॉस्टिंग इतना डोनेशन, डोनेशन आ जाएगा, ठीक है। अ चेक फॉर इतना रिसीव फ्रॉम राजीव वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिटर्न डिसऑनर्ड, कोई दिक्कत नहीं। जब चेक हमने डिपॉजिट किया होगा तब हमने क्या एंट्री किया होगा, राजीव बैंक या चेक इन हैंड को डेबिट कर दिया होगा, ठीक है। जब डिपॉजिट किया होगा डेबिट टू राजीव। अब ये चेक अगर डिसऑनर हो गया तो फिर से राजीव को हम डेटर बना देंगे, तो राजीव को फिर से डेबिट कर देंगे, और जिसको यहाँ पे हमने क्रेडिट किया, डेबिट किया था, उसको हम फिर से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो राजीव डेबिट टू बैंक क्या, चेक इन हैंड, ठीक है। चेक इन हैंड तो नहीं करेंगे, सॉरी, सिंस कि ये डिपॉजिट हो गया था मेरा, तो चेक इन हैंड इरेलीवेंट है, सीधे आप इसको बैंक ही बोलिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, इसमें एंट्री हो जाएगा राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये तो उतना इशू नहीं था। अच्छा, देखिए बाकी और जो भी हमारा क्वेश्चन है सारा इजी ही होगा, ठीक है। आप प्लीज करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैंने बाकी सारा पॉइंट आपको डिस्कस कर लिया। अगर देखते हैं, अगर मन किया या बाकी आप लोगों का रिक्वेस्ट रहा तो इस पे एक स्पेशल वीडियो 1 से 1.5 घंटे का, बस उसमें क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो मेरा बहुत ही बड़ा हो गया, अब इतना बड़ा मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो और बाकी जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे से या तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और बाकी देखता हूँ कि मैं अगर ला पाया तो एक स्पेशल जर्नल एंट्री विद जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन का सीरीज ला दूंगा, एक वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड। वैसे तो यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया है, बाकी जितना कंसेप्ट बता दिया मैंने उससे रिलेटेड ही जर्नल एंट्री आपको आना चाहिए, और वही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम अब यहाँ पे बंद करना चाहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया लाइक जरूर करिएगा मुझे मोटिवेट करने के लिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं फिर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।